हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 649 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 650 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें आप किन किन बिंदुओं को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, भीड़ हत्या या मॉब लिंचिंग एक सभ्य व नैतिक समाज के लिए कलंक है, टिप्पणी करें। आपने इसमें उत्तर लिखा है कि हाल के वर्षों में देश में भीड़ ने मॉब लिंचिंग या भीड़ के रूप में अपने विभत्स, ठीक है, विभत्स ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, विभत्स अमानवीय रूप को कई बार दिखाया है, जिसने इंसानियत को शर्मसार करते हुए देश व समाज की साख को गहरे स्तर पर दुष्प्रभावित किया है। एक सभ्य लोकतांत्रिक तथा कल्याणकारी समाज में विधि व न्याय की सुव्यवस्थित मशीनरी मौजूद होने के बावजूद, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ऐसी स्थिति में भीड़ द्वारा अपनी मन मर्जी से न्याय व दंड तय कर लेना एक अराजक स्थिति को दर्शाता है। भीड़ हत्या की ये घटनाएं समाज की एकता, अखंडता तथा विविधता के लिए गंभीर रूप से घातक है तथा समाज में एक अजीब भय का माहौल, ठीक है, माहौल बड़ा का डंडा आएगा, माहौल उत्पन्न करती, जो हमें पुरातन बर्बर परंपराओं की याद दिलाती है। भीड़ द्वारा संपादित ये घटनाएं इसलिए भी अत्यधिक चिंताजनक है क्योंकि इनको प्रेरित करने वाले कारक व उद्देश्य ऐसे नहीं लिखना होता है, उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य दूषित हैं। इसका खतरनाक परिणाम यह होगा कि भावनात्मक स्तर पर भीड़ को भड़काकर विभाजनकारी शक्तियों द्वारा अपना उल्लू सीधा किया जाएगा। ये वर्ड नहीं यूज करना है, ठीक है, अपना लाभ देखा जाएगा। उल्लू मतलब एक तरीके की गाली निकलती है एग्जामिनर के लिए, ठीक है, सीधा किया जाएगा, जो अंततः एक ऐसी अराजक स्थिति को जन्म देगा जिसमें पूरा तंत्र ही ढह जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष नए भारत के निर्माण में अप्रासंगिक है। बाकी कहाँ गया? अच्छा, एक ही पेज में आपने इतना लिखा है। देखिए, थोड़ा सा वर्ड लिमिट को यहाँ पे शॉर्ट करिए और 2 पेज में लिखा करिए इसे, ठीक है। हालांकि 150 शब्द में तो आपने लिख ही दिया है, लेकिन हमने आपने यहाँ पे करेक्शन भी किया है 150 शब्द। अच्छा, 150 शब्द में ही तो लिखना था, बिल्कुल सही बात है, आप सही हैं अपनी जगह फिर। तो यानी कि मैं 250 में सबका चेक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आदत हो गई है। तो देखिए, आपने शब्द काफ़ी अच्छे लिखे हैं और सबसे बड़ी बात है कि भाषा शैली को आपने काफ़ी अच्छे से संयोजित किया है। लेकिन आपको यहाँ पे 2 काम करने हैं। पहला, केवल और केवल इतना बड़ा एक पैरा आपको नहीं रखना है, यहाँ पे आपको 2 पैरा रखने हैं, ठीक है। एक तो सामान्य परिचय आप ये बता देंगे कि मॉब लिंचिंग होती क्या है, ठीक है। फिर आप दूसरे पैरा से बताएं कि ये कैसे एक सभ्य व लोकतांत्रिक कल्याणकारी समाज के लिए हानिकारक है, और इसी में आप ये बताएं कि जब देश में एक न्याय की विधि की सुव्यवस्थित मशीनरी मौजूद है, फिर भी भीड़ के द्वारा अपनी मनमर्जी से ऐसा न्याय देना एक तरीके का अनैतिक है। यहाँ वर्ड अराजक नहीं आएगा, यहाँ वर्ड आएगा अनैतिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है? नैतिक, तो आप अनैतिक बताएंगे, ठीक है, अनैतिक है। अब जब आपने इतना बता दिया कि अनैतिक है, तब आप इसके बता दें कि समाज पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि समाज का जो ताना बाना है वो कैसे टूटेगा, समाज में जो एकता, अखंडता और अक्षुण्णता की जो बात है वो कैसे बाधित होगी, समाज में आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का राइट दिया गया वो कैसे टूटेगा। और दुख तो तब होता है कि जब इस मॉब लिंचिंग के पीछे किसी उद्देश्य और किसी प्रेरित घटना के द्वारा ये अंजाम दिया जाता है, ठीक है। ऐसी बातें जब आप बता देंगे तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। और निष्कर्ष जब आप बताएं तो एक लाइन में मत दें कि नए भारत के निर्माण में अप्रासंगिक है, ऐसा नहीं। आप ऐसे इसे बताएं कि बदलते विश्व के परिदृश्य में भारत में हो रही है मॉब लिंचिंग कहीं ना कहीं भारतीयता या कहीं ना कहीं भारत के, नए भारत के निर्माण के संकल्प, या आप आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, कुछ भी आप लिखते हैं। अब आप सोचेंगे सर वैसे तो आप सबको नए भारत बताए हो,
बात ये ना कि सभी लोग जब नए भारत लिखने लगेंगे तो एग्जामिनर को नहीं लगेगा कि अब कुछ नया तो आप बताएं, तो वैसे आप इसे नया बताएं, ठीक है। और आप इसमें 2-3 वर्ड और उपयोग कर सकते हैं। एक जैसे वर्ड है समरसता, ठीक है, यानी कि भारत की जो समरसता है उसको ये प्रभावित करती है। समाज का जो ताना मतलब कुछ मैंने आपको बताया था जब आप लोगों को उत्तर लिख कर दिया था कि इस उत्तर को थोड़ा फिलोसफिकल होकर लिखना, यानी कि समाज के ताने बाने को कैसे बाधित करता है, कैसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, ऐसे वर्डों का जब आप उपयोग करती हैं तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन होता है। अब यहाँ पे देखो बार बार एक ही वर्ड आ गया, घातक है, चिंताजनक है, खतरनाक है, मतलब सब कुछ अगर कंक्लूड करें अगर हम तो पूरे के पूरे 7 से 8 लाइनों में केवल एक ही बातचीत है, ठीक है। तो लिखना तो हमें एक ही बातचीत है, लेकिन इसमें भाषा शैली को बस थोड़ा सा बेहतरीन बना लेना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक तो इतनी मेहनत से हम आंसर लिखते हैं और फिर आप हमसे ये कह रहे हो कि ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे करो। तो एक काम करो ना कि आप ही बता दो इसमें कि कैसे मैं भाषा शैली को और अच्छे से बेहतरीन ढंग से लिख पाऊँ, ताकि मैं अगली बार से उत्तर काफ़ी अच्छा लिख लूँ, ठीक है। अगर आपका यही आदेश है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको उत्तर का एक फ्रेम बता दें और आप अगली बार से कोशिश ये करें कि ऐसे ही फ्रेम में आंसर लिखा जाए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बता देना है। क्या बताना है, हम पॉइंट ज़्यादा नहीं हटाएंगे, मतलब भाषा शैली आपकी ही रखेंगे, बेस आपका ही रखेंगे, बस भाषा शैली को थोड़ा सा इम्प्रूव कर देंगे। आप ऐसे बता दीजिए कि हाल के वर्षों में देश में भीड़ के द्वारा अपने विभत्स अमानवीय रूप के कारण लोगों को आपराधिक न्याय देना या गैर आपराधिक न्याय देना मॉब लिंचिंग कहलाता है। ये कहीं ना कहीं एक सभ्य लोकतांत्रिक तथा कल्याणकारी समाज के साथ साथ देश के लिए भी हानिकारक है, जो न केवल विधि व न्याय की सुव्यवस्थित मशीनरी को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देता है तथा अपनी मनमर्जी से न्याय व दंड के स्वरूप को प्रतिपादित करता है, जो कि भारतीय संविधान के प्रतिकूल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जब इतना बता दिया तब आप बताएं कि मॉब लिंचिंग न केवल भारतीय समाज की एकता, अखंडता व विविधता के अक्षुण्ण विचार को बाधित करती है, बल्कि समाज के ताने बाने को भी तोड़ने का प्रयत्न करती है। ये समाज में किसी वर्ग विशेष के प्रति भय का एक माहौल उत्पन्न करती है तथा पुरातन बर्बर परंपराओं को याद दिलाते हुए विभत्सकारी घटनाओं को अंजाम देती है। उपयुक्त घटनाओं को रोकना न केवल भारतीयता के लिए आवश्यक है, बल्कि भारतीय संविधान में निहित आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के लिए भी आवश्यक है। अतः सरकार को ही नहीं बल्कि आम जनमानस के साथ साथ न्यायपालिकाओं को भी, अब ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, न्यायपालिकाओं को भी आगे आना चाहिए, ताकि समाज में किसी वर्ग विशेष के द्वारा प्रेरित इस प्रकार की विचारधारा और इस प्रकार के उद्देश्य जैसे कुकृत्य को अंजाम देने से बचा जा सके तथा नए भारत के निर्माण में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में सबके साथ और सबके विकास या फिर सबके मध्य समाज की समरसता या भ्रातृत्व की भावना को बढ़ाकर उद्देशिका में निहित बंधुत्व को बढ़ावा दिया जा सके। मतलब कई वो होता है ना, जब हम बताते हैं तो मुझे ये लगता है कि कौन सा फ्रेम बताएं, क्योंकि एक ही उत्तर के कई सारे फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो जो मुंह से निकल जाए वही आप अच्छा समझ लीजिए। क्लियर? तो उम्मीद है न केवल आप इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे, बल्कि ये भी समझ गई होंगी कि कैसे इस प्रश्न के उत्तर को लिखना है और इसमें पॉइंट को हमें किस तरीके से ऐड करना है और कैसे नए नए पॉइंट के तहत अपनी भाषा शैली को गढ़ना है। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।